गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएफ विड्रॉल कैसे करते हैं और वो भी विद इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैनेज के ऊपर जाना है, फिर केवाईसी के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि विड्रॉल के लिए नेसेसरी है कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो। तो जब आप केवाईसी पे कंप्लीट क्लिक करोगे तो आपको नाम दिखेगा अपना और यहाँ पे पैन नंबर, बैंक नंबर। तो सबसे पहले एक तो बैंक आपका वेरीफाई होना चाहिए, और सेकंड थिंग जिस कंपनी में आपने काम किया है वहां से आपका अप्रूव होना चाहिए। यहाँ पे अगर पेंडिंग आ रहा है तो जो भी रिस्पेक्टिव कंपनी आपने काम किया है उनसे आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि मेरा पीएफ के लिए अप्रूवल के लिए आ रहा है, डीएससी साइनिंग के लिए, तो अप्रूव कर दो। तो वो कंपनी वाले अप्रूव कर देते हैं। तो विड्रॉल तभी पॉसिबल है जब आपका कंपनी का और ये वेरीफाई हो, बैंक का, दोनों का। उसके बाद क्या क्लिक करना है, आपको ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है, यहाँ पे क्लेम पे क्लिक करना है। क्लेम पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको अपने अकाउंट नंबर इंसर्ट करने हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको वेरीफाई करना है। तो मैं एक बार अकाउंट नंबर इंसर्ट करके वेरीफाई कर देता हूँ। अकाउंट नंबर इंसर्ट करने के बाद जब वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो ऐसा पॉपअप आ जाएगा। तो आप पे यस क्लिक कर देना इस पे, फिर प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम करना। और उसके बाद क्या करना, नीचे आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपने ईपीएफ पासबुक पे लॉगिन कर लेना है और फिर पासबुक के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे अलग अलग शेयर दिखेंगे, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन शेयर। तो जो फॉर्म 31 भरते हो तो इसमें सिर्फ आपका एम्प्लॉय वाला पार्ट निकलता है, और उसमें ना कुछ लिमिट्स है, ऐसे नहीं कि पूरा निकाल सकते हो आप एम्प्लॉय का एक साथ। तो एक चीज याद रखना, पेंशन का निकालने के लिए आपको अलग फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। एक सेकंड। तो जैसे आपको पेंशन वाला पार्ट निकालना है तो फॉर्म 10C पे क्लिक करोगे। अगर आपको आप चाहते हो कि एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय दोनों का निकालना है तो आप फॉर्म 19 क्लिक करोगे, क्योंकि इसमें दोनों आते हैं, जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉय का। लेकिन आप चाहते हो अपना ही कंट्रीब्यूशन निकालना है सिर्फ, तो आप फॉर्म फाइल करोगे, फॉर्म 31। इसमें का कुछ लिमिट्स है, अगर आप क्लिक करके देखोगे ना इस पे, वो ये फॉर्म 31 की लिमिट है। तो उसमें ऑलरेडी जैसे आप इलनेस के लिए निकाल रहे हो तो उसमें लिखा है कि एम्प्लॉय का जो शेयर है वो 6 मंथ डीए प्लस बेसिक। तो इसके ना हर पर्पस के लिए अलग अलग लिमिट्स है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, जिस पर्पस से आप सिलेक्ट करोगे वो ऑप्शंस आएंगे हमारे पास। तो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, जैसे मैं इलनेस पर्पस से निकाल रहा हूँ। तो मैंने फॉर्म 31 मेरे को भरना है। उसके बाद मैं क्या कर लूंगा, अपने जिस कंपनी में काम किया उसका सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद क्या करूंगा, जैसे इलनेस है तो इलनेस में आपका 6 मंथ डीए प्लस बेसिक प्लस या फिर जो भी एम्प्लॉय शेयर है तो विच एवरेज लिस्ट वो निकलेगा। तो मेजर केस में आपका जैसे अगर मैं वो पीडीएफ की बात करूं अपने, तो जो मैंने ईपीएफ पोर्टल से डाउनलोड करी थी ये वाली, तो जैसे मेरा 2059 है तो मैं 2059 नहीं निकाल सकता हूँ। अगर मैं 10,000 भरूंगा, 5,000 भरूंगा तो नहीं निकलेगा, सिर्फ ये 2059 ही निकलेगा। तो आप ये याद रखना, जब भी आप 15G भरते हो तो आप दोनों अमाउंट लिख करके लिख सकते हो, लेकिन आप जब फॉर्म 31 भरते हो तो ये 2059 की लिमिट लग जाती है। और दूसरी चीज टीडीएस कब करता है, जब टीडीएस आपके अमाउंट 50,000 या उससे ऊपर होती है और पीरियड ऑफ सर्विस लेस देन 5 ईयर होता है, तब आपका टीडीएस एप्लीकेबल होता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम तो मैं आगे बता देता हूँ क्या करना है। इसके बाद अमाउंट लिख देता हूँ, जैसे मैं अपने 2050 लिख देता हूँ। इसके बाद क्या, एम्प्लॉय का एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है और आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। तो मैं एक बार अपना कर देता हूँ मैं। जब आप गेट आधार ओटीपी पे क्लिक कर दोगे तो उसके बाद फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है, ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपका कल परसों तक, जैसे 2-3 दिन में अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 या 4 दिन में अमाउंट हो जाता है। तो विद इन 1 वीक का टाइम होता है इन चीजों के लिए। तो आप एक चीज ध्यान रखना, अप्लाई करने से पहले तो सबसे पहले आपको ईपीएफ पोर्टल पे जाना है। आप ये शेयर देख लेना अपना कितना है, तो जितना एम्प्लॉय का उतना अप्लाई कर देना, वो अमाउंट निकल जाएगा। और दूसरी चीज, मैंने ना एक फॉर्म 15G पे भी मैंने एक वीडियो बनानी है, वो कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो फॉर्म 15G भरना कैसे है, आप जब मोर देन 50,000 या 50,000 निकालते हो, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का शेयर आ जाता है। तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फॉर्म जो पेंशन के लिए वो ऑटोमेटिकली ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही अप्लाई हो जाता है। तो ये वाली सर्विस जो पीएफ विड्रॉल की नॉमिनल चार्जेस भी हम भी प्रोवाइड करते हैं। अगर इन केस किसी को डिफिकल्टीज आती है कि टीडीएस कटना कितना है, कितना क्या निकाल लूं, तो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर है। और बाकी होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी।
और किसी को अगर इश्यू आ रहा हो तो कॉन्टेक्ट कर सकता है मैम। थैंक यू सो मच।